नहीं, कि मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा प्रश्न भी मेरे मन में कैसे आ सकता है? मैं श्रीनिवास के प्रेम पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? हे अग्निदेव, आज आपको साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं भार्गवी को विश्वास दिलाकर रहूंगा कि मेरा प्रेम सच्चा है। श्रीनिवास भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम मैं उससे करती हूँ। गौरी को जो वचन मैंने दिया उसे पूर्ण नहीं कर पाई, उसके पीछे अवश्य कोई और कारण होगा। किंतु मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कुछ ही क्षण में भोर होने वाली है और यदि दोपहर तक शंकर ने धन नहीं लाया तो गौरी का विवाह आलोक के साथ हो जाएगा। गौरी अपने प्रेम शंकर से कभी नहीं मिल पाएगी। नारायण, नारायण, आप ही मेरी सहायता कीजिए। गौरी और शंकर को एक साथ ले आई। मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, असीमित शक्तियों का स्वामी हूं, क्योंकि मैं श्रीमन नारायण को अपना आराध्य मानता हूं, उनका अनन्य भक्त हूं। नारायण और महादेव जी की कृपा से ये गहने और मुद्राएं कल मैं आई को देकर उनकी दी हुई चुनौती पूर्ण कर दूंगा। फिर मेरा और गौरी का विवाह हो जाएगा। भला हो कुमार वासु का, जिन्होंने मुझे ये गहने और मुद्राएं दी। अब बस भोर होने की देर है। मैं आ रहा हूं गौरी। उठो, जागो गोविंदराज, जागो। क्या हुआ? भार्गवी मिल गई क्या? नहीं, और अब वासु का भी कोई चिन्ह नहीं है आसपास। क्या? वासु वो तो यही। कहाँ है? रात्रि में तो यही था। अभी तुम्हारी निद्रा ने लुप्त कर दिया उसे। देखो, स्वयं अपने नेत्रों से देखो। कहाँ है? दूर दूर तक वासु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये वासु ये रात्रि में तो यही था। रात्रि में कहाँ चला गया ये? मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं अपनी ब्रह्म मुहूर्त साधना करूं उस समय तुम एक क्षण के लिए भी वासु को अपनी दृष्टि से ओझल मत होने देना। कहा था ना मैंने। किंतु तुम तो स्वयं निद्रा में लीन थे। क्षमा कीजिए ऋषि भृगु, मैं सत्य में वासु पर अपनी दृष्टि बनाए हुए था, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में न जाने बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप चिंता मत कीजिए, वासु अधिक दूर नहीं गया होगा। मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कहाँ जाएगा वो? नहीं, अब वासु को ढूंढना व्यर्थ होगा। अभी हमारे पास उसकी यहीं पे प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। वासु भार्गवी को ढूंढने जहां भी गया है, उसे लेकर वो अवश्य लौटेगा। गोविंदराज, अब वासु एक ऐसा व्यक्ति है जो भार्गवी को ढूंढ के ला सकता है। भाई ने कहा है कि विवाह मंडप और अन्य कार्य शीघ्र समय पर तैयार हो जाना चाहिए। पंडित जी से भी कह दो कि ठीक दोपहर में ही गौरी और आलोक का विवाह होना चाहिए। मुझे आई से शीघ्र ही बात करनी होगी। उनसे विनती करनी होगी कि वो गौरी को इस विवाह के लिए विवश ना करे। कदाचित श्रीनिवास इस समय मेरे साथ होता तो इस समस्या का समाधान भी झट से निकाल लेता। श्रीनिवास, क्या हुआ? प्रतीत होता है आप रात भर सोए नहीं।
नहीं, प्रयास तो मैंने किया था, सो नहीं पाया। और शायद तुम्हारी निद्रा अच्छे से हुई होगी। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी निद्रा आई। और पता है, मैंने तो सुंदर स्वप्न भी देखा कि कैसे आप और मैं एक भव्य सुंदर से महल में पहुंच गए और वहां एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, सबसे दूर, एकांत में। मैं तो वहां जाने के लिए अति उत्सुक हूँ श्रीनिवास। अब हम प्रस्थान करें? मैं जानता हूँ पद्मावती, तुम उस पवन महल में जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, प्रसन्न हो। ये भी जानता हूँ कि मुझे प्रसन्न करने का प्रयास तुम कर रही हो, किंतु जब मेरी भार्गवी ही दुखी है, जब उसके मन में मेरे प्रेम के प्रति संदेह जागृत हो चुका है, तो मैं भला स्वप्न में भी कैसे प्रसन्न रह सकता। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता मैं पद्मावती, तो लगता है शीघ्र ही तुम्हारा ये भ्रम ओझल होने वाला है, क्योंकि श्रीनिवास तो तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी भार्गवी प्रसन्न रहे। कैसे मनाऊं आई को, कैसे समझाऊं उन्हें कि गौरी इस विवाह से प्रसन्न रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि जहाँ प्रेम का वास नहीं, वहाँ प्रसन्नता का भी वास नहीं है। सदैव प्रसन्न रहो पुत्र। हम गौरी के लिए जूठी हल्दी लाए हैं, तो बताइए हल्दी की विधि कब आरंभ करें आई? शुभ कार्य के लिए विलंब कैसा? चलिए भीतर चलते हैं। आई, आपकी ही सहायता की वजह से आज हमारी गौरी का विवाह होने जा रहा है, तो सबसे पहले हल्दी आप लगाइए और विधि का आरंभ कीजिए। हाँ हाँ, मैं तो लगाऊंगी ही, किंतु भार्गवी कोई दिखाई नहीं दे रही है। आज इस शुभ अवसर पर उसका यह उपस्थित होना भी तो आवश्यक है ना। उसके मुख पर भी तो मैं प्रसन्नता देखना चाहती हूँ। कहाँ है भार्गवी? भार्गवी, अच्छा, तो भार्गवी तुम्हारी सहायता करना चाहती थी, जिससे तुम गौरी के साथ विवाह कर सको, जिससे तुम प्रेम करते हो। हाँ कुमार, भार्गवी ने आई और संपूर्ण गांव वालों को मनाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु आई हमेशा भार्गवी के विरुद्ध ही रही, क्योंकि भार्गवी ने अपने हृदय से, अपने मन में आपसे विवाह जो कर लिया था। कुमार, आप यहाँ नहीं थे, तो आई और संपूर्ण गांव वालों ने भार्गवी को चरित्रहीन बोलकर गांव से निकाल दिया। भार्गवी को मेरे कारण गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र गांव तक पहुंचना है, जिससे तुम्हारा और गौरी का विवाह हो सके और मुझे भी मेरी भार्गवी मिल सके। भार्गवी को गांव से बाहर निकाल दिया। इसका अर्थ भार्गवी की सहायता करने वाला गांव में कोई भी नहीं है।
यदि मैं गौरी और शंकर का विवाह करवा दूं, तो मैं अत्यंत सरलता से इन मूर्ख गांव वालों को अपने बातों में फंसाकर भार्गवी से विवाह कर सकता हूं। आई, मैं आपका प्रत्येक अपमान सह लूंगी, किंतु केवल एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अपमान? ना ना, मैंने तो तुम्हारा स्मरण किसी और कार्य के लिए किया था। मैंने सुना है कि कल तुमने वर और वधू के लिए वरमालाएं बनाई थी। कहाँ है वो? जरा लेकर तो आओ उसे। आज तुम्हारी बनी वरमालाएं पहनाएंगे हम गौरी और आलोक को, क्योंकि तुम्हारी और गौरी की गहन मित्रता जो है। भाई कृपा करके ये विवाह मत करवाइए। तनिक देखिए उसकी ओर। जब से आपने आलोक के साथ गौरी के विवाह की बात की है, उसके तो अश्रु ही नहीं रुक रहे हैं। कैसे इस विवाह में प्रसन्न रह पाएगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं विवश कर रही हूँ विवाह के लिए गौरी को? उसके माता पिता के सहमति से हो रहा है ये विवाह। तो मेरे विवश करने का कोई प्रश्न आता ही नहीं है। और मैंने उस शंकर को एक अवसर भी तो दिया था ना। पूरे गांव के समक्ष मैंने उससे कहा था, यदि वो आलोक से अधिक धनवान होकर दिखाएगा तो मैं स्वयं उसका विवाह गौरी से कराऊंगी। मुझे विश्वास है कि शंकर अवश्य आएगा। वो गौरी से सच्चा प्रेम करता है और वो आपकी चुनौती को भी पूर्ण करेगा, क्योंकि मुझे प्रेम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। आई, गौरी शंकर तो साथ ही होंगे। थोड़ा समय दीजिए। समय? समय का ही तो खेल है भार्गवी। समय पे जो प्रेमी उपस्थित ना हो सका, समय उससे प्रेम का समय छीन लेता है। परिवार चलाने के लिए आवश्यकता होती है धन की, और ये बात उस शंकर को भी ज्ञात है कि वो इतना सारा धन जुटा नहीं पाएगा। इसलिए तो लज्जित होकर भाग गया। और इससे यही सिद्ध होता है आलोक ही सर्वश्रेष्ठ वर है, और ये विवाह होकर ही रहेगा। नारायण, अब आप ही सहायता कीजिए, इस विवाह को होने से रोक दीजिए। बस धैर्य रखना भार्गवी, आज विजय केवल प्रेम की ही होगी। बस धैर्य रखो। चलो, अब हल्दी की विधि संपन्न हुई है। चौपाल पे विवाह मंडप सजा है। हम गौरी को लेकर वही आते हैं विवाह के लिए। आप पधारे, चलिए। तुम चिंता मत करो, आज प्रेम की ही विजयी होगी। हे नारायण, यह प्रश्न केवल मेरी प्रतिज्ञा का नहीं है, गौरी और शंकर के प्रेम का है, जीवन का है।
आपको उनके प्रेम को साकार करना ही होगा, उनके प्रेम का मान रखना ही होगा, गौरी और शंकर को एक करना ही होगा। शंकर, आई, ये आपके लिए। क्या है इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए ना। इतने सारे स्वर्ण मुद्रा और आभूषण, इतने सारे स्वर्ण मुद्रा और आभूषण एक ही दिन में कहां से ले आया तू? कहां चोरी की है तूने? सत्य कहो हमसे। नहीं नहीं आई, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं सत्य कह रहा हूँ। शंकर ठीक कह रहा है। शंकर ने स्वयं अपने विवेक से, अपूर्ण निष्कपटता से ये आभूषण कमाए हैं। तो आलोक के पास संग्रहित जो आभूषण है उससे तुलना की जाएगी और उसके पश्चात ये निर्णय होगा कि शंकर का विवाह गौरी से होगा या नहीं। तुला के एक पात्र में शंकर के स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण तोले जाएंगे और दूसरे में आलोक के, जिसका पात्र भारी होगा उसी से गौरी का विवाह होगा। श्रीनिवास, भले ही मुझे तुम्हारा साथ ना मिला हो, किंतु मेरी बस यही प्रार्थना है कि गौरी और शंकर को एक दूसरे का साथ सदैव के लिए मिल जाए।